Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Dr. Ravi Yasmin Thosa. I hope you guys will be fine. Our subject is waves and oscillation. Let's see what we have today. Our topic today is numerical related to applications of simple harmonic oscillator. Let's see what are the applications of simple harmonic oscillator. Okay, applications of simple harmonic oscillator. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो कॉमन एग्जांपल हैं वो हैं सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम एंड टॉर्शनल पेंडुलम। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था और उसके न्यूमेरिकल्स देखे थे। इस दफा हम स्टडी करेंगे फिजिकल पेंडुलम और टॉर्शनल पेंडुलम। लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके, फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम क्या होता है? इसकी जो सिंपल डायग्राम है वो इस डायग्राम में दी गई है। फिजिकल पेंडुलम इरेगुलर शेप को कहते हैं। कोई इरेगुलर शेप हो उसको आप पेंडुलम की तरह बैक एंड फोर्थ मूव करवाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल पेंडुलम। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा आपने जो फिजिकल पेंडुलम लेनी है वो ऐसी डायग्राम लेनी है जैसे कि यहाँ पे दी गई है। ये किसी भी किस्म की शेप हो सकती है, ये आपकी अपनी चॉइस है। इरेगुलर शेप होनी चाहिए तो उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल पेंडुलम उसको ले सकते हैं। ठीक है, फिजिकल पेंडुलम में जो पिछला हमारा पेंडुलम था सिंपल पेंडुलम, उसमें हमारे पास क्या था? एक बॉब था और उस बॉब को हमने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया था। लेकिन यहाँ पे फिजिकल पेंडुलम में ऐसा होता है कि हमारे पास इरेगुलर शेप होती है। उस इरेगुलर शेप को हम किसी भी पॉइंट पर हैंग कर सकते हैं। ठीक है, वो जो पॉइंट है वो किसी भी पॉइंट पर हैंग कर सकते हैं सिवाय एक पॉइंट के, और वो जो एक पॉइंट है वो कौन सा है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी भी पॉइंट पर उसको आप हैंग करें तो उसके बाद वो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम में इरेगुलर शेप है और इस इरेगुलर शेप में एक पॉइंट ले गया गया है ओ पॉइंट। ये पाइवट पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इसको हैंग किया गया है और इसी पॉइंट के ही उससे ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है उसका जो जिस पॉइंट पे ये हैंग है उस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या है? डी है। और ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर जो फोर्स लगेगी वो सिंपली उसका वेट होगा और वो वेट किस तरफ होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये जब हम इसको इसकी मेन पोजीशन से लेके किसी भी पॉइंट पर इसको पकड़ के इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाना है और एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके इसको हम जैसे ही छोड़ेंगे तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। और इसकी ये जो मोशन होगी वो होगी रेस्टोरिंग फोर्स में, और इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? डी साइन थीटा के अंदर ये वाइब्रेट करेगा। और इसके लिए भी ज़रूरी है कि ये जो आप ऑब्जेक्ट लें वो बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, उसकी शेप मेंटेन होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कोई सा पेज ले लें सिंपल पेज, तो वो सिंपल पेज क्योंकि अपनी शेप को प्रॉपर मेंटेन नहीं रख सकता, जब आप उसको हैंग करेंगे तो ये आपका फिजिकल पेंडुलम नहीं होगा। आप फिजिकल पेंडुलम बनाने के लिए आप कोई कार्डबोर्ड ले सकते हैं, सख्त किस्म का सरफेस हो उसको आप बना सकते हैं। ओके, एनीवे ये वाइब्रेट करेगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। और इसका हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ये किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, और ये एंड पे हमें दिखाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को ये फॉलो करता है। और वो इक्वेशन क्या थी कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एंड में जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी, और ये इक्वेशन भी हमें बता रही है यहाँ पे डी स्क्वायर थीटा और डी टी स्क्वायर है। यहाँ पे थीटा विद रिस्पेक्ट टू एंगल है, तो ये भी एक्सेलरेशन की फॉर्म है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये डिपेंड करता है किस पर? एंगल पर। यानी कि आपने इसके मीन पोजीशन से जितना दूर आप इसको लेके जाएंगे ये उसने उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया या उसने उतना ज़्यादा एंगल बनाया, और इस एंगल से जैसे आप छोड़ेंगे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। ठीक है, तो इसको हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू
डिस्प्लेसमेंट और इसके साथ जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन यही शो करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है, और जितना ही एंगल इसका आप बढ़ाएंगे मीन पोजीशन से उतना जितना दूर लेके जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही आप छोड़ेंगे तो उतना हाई स्पीड के साथ ये मूव करेगा और उसका इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरह से हम इसका टाइम पीरियड भी मालूम कर सकते हैं कि कितनी देर में अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, और ये क्या है 2 पाई आई ओवर mg/d। यहाँ पे आई क्या है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि आपने ये जो ऑब्जेक्ट है उसके किस पॉइंट से उसको हैंग किया हुआ है। ठीक है, तो हर पॉइंट पे उसके हैंग होने पे और उसके हैंग होने के बाद उसको वाइब्रेट करने की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। और mg इसका मास है, d क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो इस फॉर्मूले से हम इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है, इसमें हमारे पास एक सिंपल सी डिस्क होती है और वो डिस्क अटैच होती है स्ट्रिंग के साथ, और यूँ हमारे पास वो एक पेंडुलम बनता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे फिगर में दी गई है। इस फिगर में क्या है कि हमारे पास ये डिस्क है, राउंड डिस्क, और ये डिस्क मिडल से एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है, लाइट स्ट्रिंग के साथ, और ये जो स्ट्रिंग है वो फर्दर अटैच है रूफ के साथ। अब ये जो पेंडुलम है, जैसे कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम था, उसको हम मेन पोजीशन से उठा के एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाते थे, और उसके बाद जैसे ही हम छोड़ते थे तो ये वाइब्रेट करने लगता था। ये इस तरह से नहीं होता। ठीक है, टॉर्शनल पेंडुलम में क्या है कि हमारे पास एक डिस्क है और उस डिस्क का राउंड घूमना, ठीक है, इस तरह से राउंड में उसका घूमने को हम यूज करेंगे एज अ टॉर्शनल पेंडुलम, और उसकी ये जो राउंड मूवमेंट है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि फर्स्ट करें, हमारे पास ये जो डिस्क है वो इस टाइम मीन पोजीशन पे है, और इस डिस्क को आप घुमाते हैं, घुमा कर किसी एक पॉइंट पे ले आते हैं, यानी कि उसका एक एंगल बनाते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप इसको घुमाएंगे तो घुमाने से क्या होगा कि इसके अंदर जो ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में भी क्या आ जाएगा, ट्विस्ट आ जाएगा। इस ट्विस्ट आ जाने की वजह से जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये जो ट्विस्ट है ये क्या करेगा, अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और या इस स्ट्रिंग में जो ट्विस्ट है इसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो इसमें इस तरह की रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है। अब ये जो ट्विस्ट है ये जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाने लगेगा तो ये एक्सर्ट करेगा फोर्स इस डिस्क पर। तो ये डिस्क भी क्या करेगी, मूव बैकवर्ड होगी। तो यूं डिस्क रोटेट करती है आगे और पीछे की तरफ। इसकी ये फुल रोटेशन नहीं होती, हाफ रोटेशन होती है। तो इसकी ये जो मूवमेंट है उसकी वजह से इसका जो स्ट्रिंग है उसमें क्या आता है, ट्विस्ट आता है, और इसी वजह से ये हमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है और सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी जो हमारे पास था सिंपल पेंडुलम में भी हम स्ट्रिंग इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस स्ट्रिंग में ट्विस्ट प्रोड्यूस नहीं होता था। वहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट है उसको हॉरिजॉन्टली वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये राउंड में मूव करता है, और इस वजह से इसमें क्या होता है, टार्क इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। लीनियर मोशन नहीं होती, टार्क इफेक्ट होता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इस वजह से इसको हम टॉर्शनल पेंडुलम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, पहले वहाँ पे क्या होता था, सिंपल पेंडुलम में हम उसको मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में लेके जाते थे। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन इसके एंगल के रिस्पेक्ट से है कि आपने इसको कितने एंगल तक घुमाया है। जितना ज्यादा आप इसका बड़ा एंगल बनाएंगे और एंगल बनाने के बाद जैसे ये छोड़ेंगे तो ये उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगी। तो इसका जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टली अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, बट इट्स मूविंग अलोंग द सर्कल। तो इसको हमने कैलकुलेट किया था
कि ये जो बिहेवियर है सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कराता है, और इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये जो इक्वेशन है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और इसको ओबे करता है। तो इस वजह से टॉर्सनल पेंडुलम क्या है, एप्लीकेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और इसका भी इसी तरह से है कि इसको जब हम कैलकुलेट करें तो एंड रिजल्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला ही हमारे पास आता है। वो क्या है, डी स्क्वायर एंड second derivative of angle with respect to time is proportional to angle। और ये जो एंगल है ये क्या है, असल में डिस्प्लेसमेंट है। जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो दिस इज इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसके बाद क्या है, द पीरियड ऑफ मोशन इज, या इसका टाइम पीरियड भी हम इससे इजली मालूम कर सकते हैं। वो क्या है, 2πI/K। तो ये भी डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, और इसका जो टाइम पीरियड है ये इस इक्वेशन की मदद से हम इनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम और जो हमारे पास फिजिकल पेंडुलम है, इनका ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है टाइम पीरियड, बट इतना भी नहीं। चलें अब हम देखते हैं इनकी न्यूमेरिकल्स को कि किस तरह से उनको सॉल्व करना है। So problem number 1. A uniform disk is pivoted at its rim. Find its period on small oscillation and the length of equivalent simple pendulum। ठीक है, इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम का मतलब ये है कि इनके आपने सिंपल पेंडुलम और ये वाला जो पेंडुलम है फिजिकल पेंडुलम, इसको आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, और उसके बाद आप उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। एनीवे, यहाँ पे जो गिवन डाटा है वो क्या है, गिवन डाटा इज टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम हमने डिटरमिन करना है, और लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम ये भी हमने डिटरमिन करनी है। ठीक है, तो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट दिस एक्सिस थ्रू द सेंटर इज m²r/2। ये आपने फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास ये आपने पढ़ा होगा अभी अपनी मैकेनिक्स 2 में। ये वेव्स एंड ऑसिलेशन के थोड़े बहुत टॉपिक और मैकेनिक्स 2 के भी कुछ टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये जो हमारी मोशन है हार्मोनिक मोशन, ये भी एक मैकेनिक्स है, क्योंकि ये मूवमेंट है। इसी वजह से मैकेनिक्स 2 और वेव्स एंड ऑसिलेशन इन दोनों को एक ही सेमेस्टर में रखा गया है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ये आप लोगों ने अपने मैकेनिक्स 2 में पढ़ा होगा कि किस तरह से रोटेशनल इनर्शिया ऑफ डिस्क फाइंड आउट कर सकते हैं, m²r/2 ये आप लोगों का बनता है। ओके, द रोटेशनल इनर्शिया अबाउट द एक्सिस एट द रिम इज ऑब्टेन्ड बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये भी आपने रिसेंटली अपने मैकेनिक्स 2 के लेक्चर में पढ़ा होगा, मे बी आपका तीसरे या चौथे लेक्चर में हो। ये आप देखें पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। क्या होता है कि जब आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको एड अप करते हैं, आपने क्या करना है, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में एड अप कर, क्या है वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट से, और दूसरा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म डिस्क उसका लेना है, m/r²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास बनेगा वो कितना आता है, 3/2 m/r²। किसके लिए, एक यूनिफॉर्म डिस्क के लिए है जिसको उसके रिम पर ब्रेक करवाया गया हो। ठीक है, तो तब उसके लिए ये हम लेंगे। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम हम कैसे मालूम कर सकते हैं, रेडी फार्मूला अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है। वो क्या होता है, 2πI/mgr। यहाँ पे ये जो I है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने आप लोगों को बताया था ये डिपेंड करता है कि आप जो ऑब्जेक्ट है उसको वाइब्रेट करवा रहे हैं किस पॉइंट पर रख के। ठीक है, ये आपने अपने मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स 2 सब्जेक्ट में, आई थिंक इट इज इन द फर्स्ट चैप्टर।
ओके, यहाँ पे जो r है, r क्या है, ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर, और यहाँ पे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रिम लिया गया है तो r दिया गया है। ठीक है, तो I की वैल्यू ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम के फाइंड आउट की है, वो एडअप की है, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनता है जब एक यूनिफॉर्म डिस्क हो और वो पाइवोटेड एट इट्स रिंग की जाए, तो तब टाइम पीरियड इस तरह का आता है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ। लेंथ क्या होगी? लेंथ इज इक्वल टू L ओवर एम डी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वो जो I है, I की वैल्यू यहाँ से लेंगे और इसमें एडअप करेंगे, तो तब हमें लेंथ ऑफ पेंडुलम मालूम हो जाएगी, लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम के, तो तब हमें ये मिलेगा। क्योंकि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ है LL, और ये वाला जो लेंथ है ये किसकी लेंथ है? ये जब हमारे पास फिजिकल पेंडुलम है उसकी लेंथ है। तो हमने इन दोनों को कंपेयर करवाना है, तो इस वजह से इनको इक्वल किया है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस इजी, जस्ट चीज़ों को थोड़ा बहुत घुमा है, अदरवाइज ये बहुत आसान है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2, it is the period of radius 10.2 centimeter executing small oscillation about a pivot. Its rim is measured 0.784 second. Find the value of G. ठीक है, वैसे आप लोगों को सबको पता होगा G की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हमने इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट करनी है, इस न्यूमेरिकल में डिफरेंट वैल्यूज एड अप करके। तो अब हम इसमें क्या करना है, हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, जो पीरियड ऑफ रेडियस है वो कितना है, 10.2 सेंटीमीटर, इसको करेंगे मीटर में, और टाइम पीरियड ऑफ द डिस्क वो कितना दिया गया है, 0.784 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी है। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था जब हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क हो, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस दिया गया है, रेडियस 10.2 सेंटीमीटर, इसका मतलब है रेडियस है, तो हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्क है। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म डिस्क थी तो उस सूरत में हमारे पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू आई थी पैरेलल थ्योरम एडअप करने के बाद, वो क्या आई थी, 3R/2G। अगर आप पिछले स्लाइड को देखें तो तब आप लोगों को ये मिलेगी। ओके, तो जस्ट यहाँ से हम G की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर इस G की जब हम वैल्यूज एडअप करेंगे तो आप लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 9.82। ये तकरीबन 9.8 के ही इक्वल है। तो जस्ट हम इस न्यूमेरिकल से G की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक, अगर इसमें से आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। I'm always here to help you guys. So take care. See you next time. Allah Hafiz.